हमारे ब्रह्मांड की सबसे हैरान करने वाली बात शायद इसका आकार है। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन शायद यही इसकी सबसे निराशाजनक बात भी है। जरा सोचिए, अगर आज हम अपनी सबसे शक्तिशाली दूरबीनों से किसी दूसरी आकाशगंगा में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह ढूंढ भी लें जो इंसानों के रहने लायक हो, तो भी वहां पहुंचने में हमें सैकड़ों साल लग जाएंगे। असल में ज्यादातर इंसानों के लिए अपनी आकाशगंगा से बाहर जाना लगभग असंभव है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है, और इसके सबसे नजदीक जो गैलेक्सी है वह है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो पृथ्वी से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम किसी सामान्य अंतरिक्ष यान से वहां जाने की कोशिश करें, जिसकी औसत गति लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वहां पहुंचने में करीब 94.5 अरब साल लग जाएंगे। और अगर किसी तरह हम प्रकाश की गति से यात्रा करने वाली तकनीक भी बना लें, तब भी वहां पहुंचने में 25 लाख साल लगेंगे। ये वाकई निराशाजनक है। फिर इतने सारे ग्रह ढूंढने का क्या फायदा जब हम कभी वहां जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा शॉर्टकट हो जिसके जरिए हम लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी कुछ महीनों में तय कर सकें, तब बात दिलचस्प हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही शॉर्टकट्स को कहा जाता है वॉर्म होल, वर्म होल्स। 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर मेरी पसंदीदा स्पेस फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब कूपर और उसकी टीम पृथ्वी छोड़कर दूसरे रहने योग्य ग्रहों की तलाश में निकलते हैं, तो वे एक वॉर्महोल के जरिए कुछ ही मिनटों में एक दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। फिल्म के अनुसार ये वॉर्महोल शनि ग्रह सैटर्न की कक्षा के पास नासा द्वारा खोजा गया था, और कहानी में इसकी बहुत अहम भूमिका है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वॉर्महोल का कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये वास्तविक विज्ञान पर आधारित है। तो सवाल यह है, वॉर्महोल आखिर होते क्या हैं और हम उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसे समझने के लिए हमें वापस जाना होगा आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह सिद्धांत लिखा, तो उन्होंने इसे कुछ गणितीय समीकरणों के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशंस कहा जाता है। ये समीकरण पहली बार 25 नवंबर 1915 को बर्लिन में प्रस्तुत किए गए थे। कुल मिलाकर ये 10 जटिल समीकरण हैं, जो बताते हैं कि कैसे द्रव्यमान और ऊर्जा स्पेस टाइम को मोड़ते हैं। आइंस्टीन ने इसे समझाने के लिए एक जाल, बी मैशर का उदाहरण दिया। अगर आप इस जाल पर कोई भारी वस्तु रखेंगे तो जाल नीचे की ओर मुड़ जाएगा। उसी तरह बड़े ग्रह और तारे स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। जितना ज्यादा द्रव्यमान, उतना ज्यादा मोड़। आइंस्टीन खुद इन समीकरणों को पूरी तरह हल नहीं कर पाए। 1916 में वैज्ञानिक कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने पहली बार इन्हें पूरी तरह हल किया। इन्हीं समाधानों से हमें ब्लैक होल की अवधारणा समझ में आई, जहां द्रव्यमान इतना सघन हो जाता है कि स्पेस टाइम खुद में सिमट जाता है। ब्लैक होल को वैज्ञानिकों ने सैद्धांतिक रूप से करीब 100 साल पहले ही समझ लिया था, लेकिन पहली बार उसकी तस्वीर 2019 में ली गई। इसी तरह इन समीकरणों का एक और समाधान है, वॉर्म होल। इसे वैज्ञानिक भाषा में आइंस्टीन-रोसेन ब्रिज कहा जाता है, जिसे 1935 में आइंस्टीन और उनके सहयोगी नाथन रोसेन ने प्रस्तावित किया था। वॉर्महोल असल में स्पेस टाइम के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने वाला एक शॉर्टकट होता है। इसे समझने के लिए कागज का उदाहरण लें। अगर कागज पर बिंदु ए से बी जाना हो, तो सीधी रेखा सबसे छोटा रास्ता है। लेकिन अगर उसी कागज को मोड़ दिया जाए और बीच में छेद कर दिया जाए, तो ए से बी का रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक यही काम वॉर्महोल करते हैं। हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया में एंड्रोमेडा बहुत दूर है, लेकिन अगर स्पेस को 4th डायमेंशन में मोड़ा जाए, तो वहां तक का रास्ता बेहद छोटा हो सकता है। इसी तरह जैसे दुनिया के नक्शे में दिल्ली से न्यूयॉर्क का सीधा रास्ता अफ्रीका के ऊपर दिखता है, लेकिन असल में हवाई जहाज ग्रीनलैंड और आइसलैंड के ऊपर से जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है। अब सवाल यह है, क्या वॉर्महोल सच में मौजूद हैं? अभी तक वॉर्महोल सिर्फ सैद्धांतिक रूप से मौजूद हैं। किसी ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। अगर वॉर्महोल हों तो वे टाइम मशीन की तरह भी काम कर सकते हैं। वॉर्महोल खोलने के लिए बेहद ज्यादा गुरुत्वाकर्षण चाहिए, जो सिर्फ ब्लैक होल दे सकते हैं। लेकिन ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद बाहर निकलना असंभव है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक और अवधारणा दी, व्हाइट होल। व्हाइट होल व्हाइट होल ब्लैक होल के बिल्कुल उलट होते हैं। जहां ब्लैक होल में कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, वहीं व्हाइट होल में कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के मरने पर व्हाइट होल बनता है,
लेकिन कई वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि व्हाइट होल थर्मोडायनामिक्स के नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसलिए शायद वे मौजूद ही नहीं हो सकते। 2006 में एक रहस्यमय घटना GRB 060-614 देखी गई, जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने व्हाइट होल माना, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि 2015 में वैज्ञानिकों ने लैब में एक मैग्नेटिक वॉर्महोल बनाया। इसमें स्पेस नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड को मोड़ा गया। इस प्रयोग में एक विशेष सुपरकंडक्टर मटेरियल वाइट्रियम बारियम कॉपर ऑक्साइड का उपयोग किया गया। अंत में दोस्तों, भले ही वॉर्महोल भविष्य में साबित हों या ना हो, लेकिन वैज्ञानिक एल्क्यूबियर ड्राइव जैसे कई और तरीकों पर काम कर रहे हैं, जिससे प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा संभव हो सके। भविष्य में आइंस्टीन के समीकरणों से और भी अद्भुत खोजें हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही स्पेस से जुड़े वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।